भारत पाक सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी और राहत भरी खबर बीकानेर से आ रही है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल KMCH विंग में वार हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए पीबीएम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। MCH विंग में बनाए गए इस वार हॉस्पिटल में 40 बेड लगाए गए हैं। यहाँ पर निशुल्क दवाएं, ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ, ब्लड बैंक की पर्याप्त सुविधा और अत्याधुनिक ICU जैसी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पीबीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है जो वार हॉस्पिटल के संचालन की निगरानी करेगा। इस मौके पर बीकानेर पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने भी हॉस्पिटल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता के सिंह ने पीबीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा से खास बातचीत की है। इंडो पाक बॉर्डर के बिल्कुल सट के है बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर संभाग है और संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम अस्पताल। यहाँ पर चूँकि इंडो पाक वार जो स्थितियाँ चल रही है, कई गांव खाली करवाने जैसी भी बातें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं कुछ बमबारी या कुछ और होती है तो घायलों की किस तरह से क्या व्यवस्था होनी है। इस वक्त हम बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र, अधीक्षक पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। हम लोगों ने जिस तरह की स्थिति चल रही है 2-3 दिन से, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हम लोगों को बिल्कुल टाइमली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कमिश्नर साहब, IG साहब और कलेक्टर साहब कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए। हमारे यहाँ अस्पताल में हम लोगों ने, जैसे कि रात को भी ब्लैकआउट हुआ, लंबा था, तो पहले इंस्ट्रक्शन था कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो जनरेटर वगैरह जो बेसिकली मेन पावर है, जनरेटर है, लाइट की और पानी की व्यवस्था है, उसको सुचारू कर रखा है। जिनकी हम लोगों ने छुट्टियाँ पे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन और दूसरे स्टाफ गए थे, उनको वापस निरस्त कर दिया है और बुला लिया है तुरंत। साथ में ही अगर बाय द वे ऐसी सिचुएशन आई कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उसके लिए दवाइयों की उपयुक्त और प्रचुर मात्रा में व्यवस्था रखी गई है। खाने की व्यवस्था हम लोगों ने किचन में पूरी तरह से करी है। 1 महीने का स्टॉक हम लोगों ने मंगा के रखा है। 40 बेड को हम लोगों ने निश्चित कर लिया है कि हम लोग न्यू जनाना बिल्डिंग जो MCH बोलते हैं, वहाँ पे मतलब सुसज्जित कर लिए हैं। अगर ऐसी इमरजेंसी आई तो स्टाफ को हम लोगों ने तैयार कर लिया है, डॉक्टर्स की टोली को तैयार कर लिया है, ड्रग्स वगैरह बिल्कुल तैयार है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल तैयार है। कभी भी इस तरह की इमरजेंसी आती है तो हम बिल्कुल सजग हैं। ऐसी इमरजेंसी पेशेंट के लिए MCH के अंदर रखे हैं, जिनको हम कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो तुरंत यूज़ करेंगे उसके लिए। तो कुल मिला के माने तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से माकूल है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी भी हो सकती है हम लोग तैयारी पे रहें। जैसे हमारे पास कोई ऐसा बाय द वे सिग्नल आएगा, सारी मेन पावर को मोटिवेट करके उसके लिए लगा दिया जाएगा। देखिए, मरुनगरी बीकानेर का संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम अस्पताल पूरी तरह से इमरजेंसी व्यवस्थाओं को लेकर तैयार है, चाक चौबंद है। और जहां तक हम बात करें तो यहां पर 40 बेड अलग से लगा दिए गए हैं। कोई भी यदि इस तरह के कोई घायल या कोई पीड़ित आते हैं तो उनका तुरंत इलाज वहां पर होगा। 24 आवर के लिए लैब की व्यवस्था है और यहाँ पर जाँचें भी तुरंत हो रही है और सभी कुछ व्यवस्थाएँ बना दी गई हैं। के सिंह, बीकानेर।